दोस्तों, क्या जाति व्यवस्था खत्म की जा सकती है? क्या भारत का समाज सच में बराबरी पर टिक सकता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस सवाल का जवाब 1936 में एक ऐसी किताब में दिया था जिसे पढ़कर पूरा समाज हिल गया। उस किताब का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का उन्मूलन। यह सिर्फ एक किताब नहीं, भारत की जातिगत सामाजिक व्यवस्था का सबसे तीखा हमला था। और दिलचस्प बात यह है कि ये भाषण कभी दिया ही नहीं गया, क्योंकि इसका आमंत्रण ही रद्द कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर सच बोलने वाले थे। दोस्तों, सन 1936 में भारत आज़ाद नहीं था, लेकिन जातिवाद की जंजीरों में ज़रूर जकड़ा हुआ था। लाहौर का एक समाज सुधारक संगठन, जात पात तोड़क मंडल, जो जाति व्यवस्था के विरोध में कार्य कर रहा था, उसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने वार्षिक अधिवेशन में मुख्य भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। अंबेडकर ने एक तेज, तार्किक और क्रांतिकारी भाषण तैयार किया जिसका शीर्षक था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनाश। लेकिन जब मंडल ने उनके भाषण की पांडुलिपि पढ़ी तो वे चौंक गए। उन्होंने अंबेडकर से कहा, कृपया हिंदू धर्म और धर्मशास्त्रों की आलोचना वाले अंश हटा दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट मना कर दिया। उनका जवाब सीधा और साहसी था, अगर आप मुझे सच कहने से रोकते हैं तो मैं मंच पर नहीं जाऊंगा। अंततः भाषण रद्द हो गया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर पीछे नहीं हटे। उन्होंने इस भाषण को एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया और वही बनी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यह कोरे शब्दों का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारतीय समाज में सदियों से व्याप्त अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव और धार्मिक पाखंड के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत थी। इस पुस्तक का मूल उद्देश्य भारतीय समाज से जाति व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन करना था। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि जब तक जाति नामक जहर समाज में मौजूद रहेगा, तब तक समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता केवल एक सपना बने रहेंगे। इस पुस्तक के मुख्य उद्देश्य थे धार्मिक ग्रंथों की आलोचना के जरिए सच सामने लाना। डॉक्टर अंबेडकर ने दिखाया कि कैसे मनुस्मृति, वेद, पुराण जैसे ग्रंथ जातिगत भेदभाव को धार्मिक मान्यता देते हैं। उन्होंने इन ग्रंथों को सामाजिक अन्याय के स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया। नंबर 2, जाति व्यवस्था का तार्किक खंडन करना। डॉक्टर अंबेडकर ने सिद्ध किया कि जाति कोई ईश्वरीय व्यवस्था नहीं, बल्कि मानव निर्मित सामाजिक अन्याय की मशीनरी है। जाति व्यवस्था का आधार कर्म नहीं, जन्म है, जो कि नैतिक रूप से गलत है। नंबर 3, धर्म और नैतिकता के टकराव को उजागर करना। क्या हम धर्म के नाम पर अन्याय सहें या अन्याय के खिलाफ धर्म बदलें? उन्होंने कहा, अगर धर्म अन्याय को बढ़ावा देता है तो धर्म को बदलना होगा। नंबर 4, समाज सुधार की सीमाओं की आलोचना। अंबेडकर ने गांधी जी जैसे सुधारकों की आलोचना करते हुए कहा, सिर्फ हरिजन सेवा या छुआछूत हटाना काफ़ी नहीं, जाति को जड़ से उखाड़ना होगा। नंबर 5, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो समता पर आधारित हो। डॉक्टर अंबेडकर का सपना था बिना जाति, बिना ऊंच नीच, बिना भेदभाव वाला भारत। अगर जाति व्यवस्था को धर्म का समर्थन प्राप्त है, तो क्या बिना धर्म परिवर्तन के इसे पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जानिए डॉक्टर अंबेडकर ने किस धर्म को चुना और क्यों। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर क्या संदेश दिया, और क्या यह बदलाव सिर्फ धार्मिक था या सामाजिक क्रांति की शुरुआत। अगली कड़ी में जानिए डॉक्टर अंबेडकर और बौद्ध धर्म, जाति से मुक्ति की यात्रा। जाति की उत्पत्ति सामाजिक नहीं, धार्मिक निर्माण। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति की उत्पत्ति किसी जैविक या वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यह ना तो प्राकृतिक है, ना ही सामाजिक विकास का अनिवार्य हिस्सा,
बल्कि यह एक धार्मिक रूप से स्थापित और सामाजिक रूप से जबरन लागू की गई व्यवस्था है। जैसे भारत में यह मान्यता दी गई कि मनुष्य 4 वर्णों में जन्म लेता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विचार ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से लिया गया, जहाँ कहा गया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय हाथ से, वैश्य जांघों से और शूद्र पाँव से। यहीं से यह अवधारणा आई कि कुछ लोग ऊंचे हैं और कुछ जन्म से ही नीच। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जाति व्यवस्था एक सामाजिक स्तरीकरण की बंद प्रणाली है, यानी एक बंद ढांचा जिसमें व्यक्ति का जीवन जन्म से तय कर दिया जाता है और वह न केवल अपने व्यवसाय बल्कि शादी, खान पान, रहन सहन तक सीमित हो जाता है। जाति के प्रमुख तत्व: अंतरजातीय विवाह निषेध। जाति व्यवस्था की रीढ़ है अपनी जाति में ही विवाह करना। इसी एक नियम से हजारों जातियां जन्मी। वंशानुगत पेशा। जाति यह तय करती है कि कौन क्या काम करेगा, चाहे उसकी योग्यता कुछ भी हो। यह आर्थिक गुलामी का सबसे क्रूर रूप है। सामाजिक अलगाव। ऊंची जातियां नीची जातियों से स्पर्श, पानी, शिक्षा, मंदिर, सड़क तक साझा नहीं करती थी। इसने मानवता की हत्या को परंपरा बना दिया। धार्मिक वैधता। धर्मशास्त्रों ने इसे न केवल स्वीकारा बल्कि धर्म का हिस्सा बना दिया। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने कहा कि शूद्रों को वेद नहीं सुनना चाहिए, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है। जाति बनाम वर्ण में क्या अंतर है? कुछ लोग यह कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था तो गुण आधारित थी, जाति नहीं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसे भ्रम मानते हैं। वे कहते हैं वर्ण व्यवस्था सैद्धांतिक थी, लेकिन जब उसे व्यवहार में उतारा गया तो वह जाति बन गई और वह जन्म आधारित ही थी। यानी जाति व्यवस्था वर्ण की ही विकृत, स्थायी और अमानवीय रूप है। जाति का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। गुलामी का गौरव। डॉक्टर अंबेडकर ने गहराई से समझाया कि जाति व्यवस्था सिर्फ शोषण का तंत्र नहीं बल्कि यह मानसिक गुलामी भी है। नीची जातियों को यह सिखा दिया गया है कि उनकी हीन स्थिति ईश्वर की इच्छा है और ऊंची जातियों को यह यकीन दिलाया गया कि वे श्रेष्ठ हैं, चाहे उन्होंने कुछ भी न किया हो। यही कारण है कि जाति व्यवस्था ने भारत को एक समाज नहीं बनने दिया बल्कि जातियों का ढेर बना दिया। जब जाति सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं बल्कि धार्मिक और मानसिक जड़ें भी रखती है, तो क्या केवल कानून और शिक्षा से जाति का उन्मूलन संभव है, या फिर हमें अपनी सोच, परंपराओं और धर्म की परिभाषा को पुनः गढ़ना होगा? जानिए अगली कड़ी में, क्या जाति के उन्मूलन के लिए धार्मिक क्रांति भी जरूरी है? जाति बनाम नैतिकता। जब धर्म अन्याय को सही ठहराए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में एक बेहद गंभीर और साहसिक प्रश्न उठाया। जब धर्म अन्याय को बढ़ावा दे, तब क्या हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए या न्याय की? उनकी किताब में ये भाग सबसे भावुक, विचारोत्तेजक और क्रांतिकारी है। यह सिर्फ जातिगत व्यवस्था की आलोचना नहीं करता बल्कि भारत में नैतिक मूल्यों और धार्मिक विश्वासों के बीच टकराव को बेनकाब करता है। अंबेडकर का मूल तर्क: जाति व्यवस्था धर्म से वैधता प्राप्त करती है, लेकिन नैतिकता के हर सिद्धांत का उल्लंघन करती है। उदाहरण के रूप में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ मानना, क्या यह न्याय संगत है? शूद्रों को शिक्षा, मंदिर, जल और सम्मान से वंचित करना, क्या यह नैतिक है? किसी व्यक्ति की गरिमा को उसके जन्म से तय करना, क्या यह मानवीय है? अंबेडकर का कहना था कि हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ जैसे मनुस्मृति,
वेद और पुराण खुद जातिगत भेदभाव का समर्थन करते हैं। धार्मिक मूल्य बनाम नैतिक मूल्य। डॉक्टर अंबेडकर ने इस विचार को गहराई से समझाया कि समाज में दो प्रकार के मूल्य होते हैं। नंबर 1, रिलीजियस वैल्यूज़ यानी धार्मिक मूल्य, जो परंपरा, शास्त्र और धर्म के नाम पर स्वीकारे जाते हैं, जैसे ब्राह्मण को पूजनीय मानना, शूद्र को सेवा के लिए जन्मा मानना। नंबर 2, मोरल वैल्यूज यानी नैतिक मूल्य, जो न्याय, समानता, मानवता और स्वतंत्र पर सोच पर आधारित होते हैं, जैसे सभी मनुष्य समान हैं, सबको शिक्षा, सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। अंबेडकर का तर्क साफ था, जब धार्मिक मूल्य नैतिकता से टकराते हैं तो हमें नैतिकता को चुनना चाहिए, चाहे इसके लिए धर्म को ही क्यों न छोड़ना पड़े। धर्म जो अन्याय सिखाए वह धर्म नहीं, पाखंड है। डॉक्टर अंबेडकर का यह कथन उनके सोच की गहराई को दर्शाता है। वे कहते हैं कि अगर किसी धर्म की रक्षा के लिए हमें अन्याय को जायज़ ठहराना पड़े, किसी को अपमानित करना पड़े या हजारों साल तक कुछ लोगों को मनुष्य मानने से इनकार करना पड़े, तो ऐसा धर्म मानवता का शत्रु बन जाता है। क्यों धर्म सुधार काफ़ी नहीं? गांधी जी जैसे सुधारक कहते थे कि जाति को हटाओ लेकिन वर्ण व्यवस्था रहने दो। अंबेडकर कहते हैं अगर आप जड़ नहीं काटते तो पेड़ फिर से उगाएगा। जाति को खत्म करने के लिए शास्त्रों की आलोचना और उन्हें अस्वीकार करना अनिवार्य है। सिर्फ व्यवहार सुधारना पर्याप्त नहीं, विचार और मूल्य भी बदलने होंगे। नैतिक समाज कैसा होगा? डॉक्टर अंबेडकर का सपना एक ऐसा भारत था जहां सभी को समान सम्मान मिले, जहां धर्म मानवता का पोषक हो, शोषक नहीं, जहां न्याय, करुणा और बंधुत्व सिर्फ आदर्श नहीं, आचरण बने। जब धर्म के नाम पर जाति को सही ठहराया जाए तो क्या ऐसे धर्म को बचाना चाहिए या बदल देना चाहिए? और अगर धर्म बदलना पड़े तो क्या वो सिर्फ आस्था का बदलाव होगा या पूरी सामाजिक क्रांति की शुरुआत? अगली कड़ी में जानिए अंबेडकर और धर्म परिवर्तन, क्यों चुना बुद्ध का मार्ग। सुधारवादी बनाम क्रांतिकारी सोच, दो दृष्टिकोण, दो रास्ते। भारत में जाति व्यवस्था को लेकर दो प्रमुख धाराएं रही हैं। एक जो इसे धीरे धीरे सुधारने की बात करती है यानी सुधारवादी, और दूसरी जो इसे जड़ से खत्म करने की वकालत करती है यानी क्रांतिकारी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर अंबेडकर ने इन दोनों विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण किया और साफ कहा कि सुधारवादी सोच समाज के लिए पर्याप्त नहीं है। सुधारवादी सोच क्या कहती है? सुधारवादियों जैसे गांधी जी का तर्क था जाति व्यवस्था की कुछ बुराइयां जैसे छुआछूत तो हटाई जाएं, लेकिन वर्ण व्यवस्था को बनाए रखा जाए क्योंकि वह प्राकृतिक और उपयोगी है। उनका कहना था कि हर जाति अपने धर्म, कर्म और मर्यादा में रहें, लेकिन आपस में प्रेम और सहिष्णुता हो। वे कहते थे पहले व्यक्तिगत शुद्धि करो, समाज अपने आप सुधर जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे खारिज करते हुए कहा जब तक व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, व्यक्ति की अच्छाई व्यवस्था को सही नहीं बना सकती। उनके अनुसार जाति व्यवस्था की आत्मा ही असमानता है, इसे सुधारना नहीं समाप्त करना जरूरी है। क्रांतिकारी सोच क्या कहती है? डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि क्रांतिकारी थी और वो दो टूक थी। जाति की जड़ धर्म ग्रंथों और सामाजिक संरचना में है, इसे उखाड़ना होगा। सिर्फ छुआछूत नहीं, पूरी जाति व्यवस्था अस्वीकार्य है। व्यवस्था में परिवर्तन महज व्यवहार में सुधार से बड़ा मुद्दा है। धर्म, संस्कृति और परंपराओं
को चुनौती दिए बिना जाति नहीं हटेगी। इसलिए उन्होंने कहा, जाति का सुधार नहीं, उन्मूलन चाहिए। गांधी जी बनाम अंबेडकर, एक ऐतिहासिक वैचारिक टकराव। गांधी जी ने अंबेडकर के जाति उन्मूलन के विचार को धर्म पर हमला कहा। अंबेडकर ने गांधी जी की नीति को अधूरे और ढोंगपूर्ण सुधार बताया। अंबेडकर का स्पष्ट मत था कि धर्म से बड़ा न्याय है और परंपरा से ऊपर है समानता। डॉक्टर अंबेडकर का संदेश था, हमें सामाजिक सुधार चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं जो सिर्फ ऊपरी परत को छुए, बल्कि ऐसा जो समाज की नींव हिला दे और एक नई न्यायपूर्ण नींव डाले। क्या हम जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए सिर्फ सुधारों से संतुष्ट हो सकते हैं, या इसके लिए सामाजिक क्रांति, धार्मिक समीक्षा और संवैधानिक परिवर्तन तीनों की ज़रूरत है? जानिए अगले कड़ी में डॉक्टर अंबेडकर का समाधान, शिक्षा, संघर्ष और धर्म परिवर्तन। क्या यही जाति का अंतिम इलाज है? समस्या स्पष्ट है, अब समाधान क्या है? डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ जाति व्यवस्था की आलोचना नहीं की, बल्कि यह भी बताया कि जाति को समाप्त कैसे किया जा सकता है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने एक क्रांतिकारी रास्ता दिखाया जो सामाजिक, धार्मिक और वैचारिक परिवर्तन के मेल से बनता है। उनका समाधान सिर्फ कानून या शिक्षा तक सीमित नहीं था, वे एक समग्र सामाजिक क्रांति की बात कर रहे थे। धर्मशास्त्रों की आलोचना और अस्वीकृति। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति की जड़ें वेद, पुराण, मनुस्मृति जैसे धर्म ग्रंथों में है। जब तक इन्हें पवित्र और अंतिम सत्य माना जाएगा, जाति का तर्क भी वैध बना रहेगा। इसलिए उनका पहला और सबसे साहसी समाधान था इन धर्म ग्रंथों को चुनौती देना, उनकी नैतिकता और प्रासंगिकता का प्रश्न उठाना। हिंदू धर्म का पुनर्निर्माण तब तक संभव नहीं जब तक आप शास्त्रों की आलोचना करने का साहस नहीं करते। शिक्षा और आत्म जागरण। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा को उन्होंने जाति उन्मूलन का हथियार बताया, क्योंकि शिक्षा ही वह शक्ति है जो हमें आत्मसम्मान देती है, परंपराओं पर प्रश्न उठाने की क्षमता देती है और बराबरी की भावना विकसित करती है। उन्होंने कहा, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो लड़ नहीं सकते। जाति आधारित विवाह और सामाजिक संबंधों का बहिष्कार। अंबेडकर ने कहा कि जाति का असली आधार है इंडोगामी, यानी जाति के भीतर विवाह। जब तक लोग जाति के भीतर शादी करते रहेंगे, जातियां बनी रहेंगी। उनका सुझाव था, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दो, जाति आधारित भोज, संस्कार, उत्सवों से दूरी बनाओ, मानव को मानव की तरह देखो, नाम या जाति की तरह नहीं। एक नया नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाना। डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म उस रूप में जाति के बिना टिक नहीं सकता। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि या तो धर्म को नैतिक बनाओ या ऐसा धर्म अपनाओ जो नैतिकता पर आधारित हो। यही सोच उन्हें आगे चलकर बौद्ध धर्म की ओर ले जाती है। संगठन और संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कहा था कि सामाजिक परिवर्तन अकेले व्यक्ति नहीं लाता, बल्कि समूह लाते हैं। लोगों को एकजुट होना होगा, समान विचारधारा वाले समुदाय बने, राजनीतिक चेतना और सामाजिक प्रतिरोध साथ साथ चलें। उनके अनुसार जिन्हें शोषण से मुक्ति चाहिए, उन्हें केवल सहने की आदत नहीं छोड़नी होगी, बल्कि एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि थी एक ऐसा भारत जहां जाति, वर्ण, ऊंच नीच का कोई अस्तित्व न हो, जहां धर्म का अर्थ हो करुणा, ज्ञान और न्याय, और संविधान हर व्यक्ति को समान अधिकार दे।
और समाज उसे स्वीकारे भी। जब डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि जाति का उन्मूलन हिंदू धर्म में रहते संभव नहीं, तो उन्होंने कौन सा रास्ता चुना और क्यों? जानिए अगली कड़ी में। धर्म परिवर्तन। जब अंबेडकर ने बुद्ध को चुना, जाति से मुक्ति या नई चेतना? धर्म परिवर्तन की ओर संकेत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्णायक दृष्टिकोण। अंबेडकर का स्पष्ट संकेत, मैं हिंदू नहीं रहूँगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक हिंदू धर्म की संरचना में जाति व्यवस्था अंतर्निहित है, तब तक जाति उन्मूलन असंभव है। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि जातियों का एक समूह है। इस कथन से उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जब तक धर्म खुद जाति का पोषण करता रहेगा, तब तक उस धर्म के भीतर रहकर जाति का नाश करना एक भ्रम है। क्यों धर्म परिवर्तन ही अंतिम समाधान लगता है? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार हिंदू धर्म की धार्मिक ग्रंथों में जाति का समर्थन है, जैसे कि मनुस्मृति और अन्य धर्मशास्त्र। जाति केवल सामाजिक नहीं, धार्मिक संस्था है जो लोगों की आत्मा और सोच में समाई हुई है। समानता और स्वतंत्रता की खोज धर्म के भीतर नहीं, धर्म के बाहर है। यानी एक ऐसा धर्म जो समानता का प्रचार करे। इसलिए उन्होंने ये सार्वजनिक रूप से घोषणा की, मैं हिंदू पैदा हुआ पर हिंदू मरूंगा नहीं। ये कथन न केवल उनकी पीड़ा का संकेत था, बल्कि एक क्रांतिकारी विचार था जो सामाजिक चेतना को झकझोर देता है। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव क्यों? अंबेडकर बाद में बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए क्योंकि बौद्ध धर्म समानता, करुणा और तर्क की बात करता है। उसमें जाति या वर्ण व्यवस्था नहीं है। वह आत्म साक्षात्कार और स्वतंत्र सोच को प्राथमिकता देता है। इस ओर उनका रुख धीरे धीरे स्पष्ट होता गया और अंततः 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। जब अंबेडकर को यह समझ आ गया कि जाति हिंदू धर्म से अलग नहीं की जा सकती, तब उन्होंने कौन से बिंदुओं के आधार पर धर्म परिवर्तन का निर्णय लिया और उनके इस कदम का भारत की राजनीति और समाज पर क्या व्यापक असर हुआ। इसका उत्तर जानने के लिए अगले भाग में बने रहिए। विरासत और आज की प्रासंगिकता। डॉक्टर अंबेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का उन्मूलन केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक विचार क्रांति है जिसकी गूंज आज भी समाज में सुनाई देती है। इस पुस्तक की विरासत और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता को समझना हमारे समाज में वर्तमान ढांचे और भविष्य की दिशा को समझने में मदद करता है। विरासत। डॉक्टर अंबेडकर की अमिट छाप। सामाजिक चेतना का प्रवाह। इस पुस्तक ने भारतीय समाज के अंतर विरोधों को उजागर किया, खासकर जाति व्यवस्था को धर्म, नैतिकता और राजनीति से जोड़ने वाली ताकतों की पोल खोली। अंबेडकर का यह वक्तव्य सामाजिक न्याय की नींव बन गया। शोषित वर्गों को आवाज़। इस लेख ने उन लोगों को आवाज़ दी जो सदियों से दमन के शिकार थे। यह पहली बार था जब कोई शिक्षित नेता खुले तौर पर हिंदू धर्म की जातिगत संरचना पर इतनी बेबाकी से प्रहार कर रहा था। विचार आंदोलन की शुरुआत। अंबेडकर के विचारों ने न सिर्फ दलितों बल्कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग को भी सोचने पर मजबूर किया। यह पुस्तक आज भी सामाजिक आंदोलनों, शैक्षिक पाठ्यक्रमों और मानवाधिकारों की बहसों का आधार है। आज की प्रासंगिकता क्यों जरूरी है? जाति का उन्मूलन। आज भी कायम है जाति आधारित भेदभाव। भले ही कागजों में समानता हो, लेकिन सामाजिक स्तर पर जातिगत भेदभाव आज भी जिंदा है। स्कूलों, नौकरियों और शादियों तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में, शिक्षा और अवसरों में असमानता,
डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि बिना जाति को खत्म किए शिक्षा का सही लाभ नहीं मिल सकता। आज जब हम डिजिटल युग में हैं, तब भी कई जातियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। राजनीतिक उपयोगिता बनाम सामाजिक न्याय। आज की राजनीति में जाति एक वोट बैंक बन चुकी है, न कि कोई सामाजिक सुधार का विषय। अंबेडकर इसे खत्म करना चाहते थे, न कि इसका राजनीतिक व्यापार। सुझाव: अपने जीवन में अंबेडकर की सीख को कैसे अपनाएं? स्वतः बदलाव की शुरुआत करें। अपने भीतर और परिवार में जातिगत सोच को समाप्त करें। सिर्फ सरकारी नीतियों से समाज नहीं बदलेगा। बदलाव की शुरुआत हमें खुद करनी होगी। शिक्षा को परिवर्तन का माध्यम बनाएं। दूसरों को भी पढ़ने और सोचने के लिए प्रेरित करें। विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं सामाजिक न्याय के विचारों को अपने संवादों का हिस्सा बनाएं। संगठित होकर आवाज़ उठाएं। समाज में जहां जातिगत भेदभाव हो, वहां चुप न रहें। सामूहिक विरोध और जागरूकता से ही बदलाव संभव है। अगर हम जाति को धर्म के नाम पर सही ठहराते रहे, तो क्या हम कभी सच्चे लोकतंत्र और मानवता की ओर बढ़ पाएंगे? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अंबेडकर ने आखिर बौद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने किन सिद्धांतों के आधार पर धर्म परिवर्तन को सामाजिक सुधार या मुक्ति का मार्ग बताया। याद रखिए, पढ़ना शुरू करें, सवाल पूछें और साहस रखें, क्योंकि विचार ही परिवर्तन का बीज होता है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इसे दूसरों से ज़रूर साझा करें और अगली कड़ी में जुड़ना न भूलें। डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ सवाल नहीं उठाए, समाधान भी दिए। उन्होंने हमें चेताया, अगर आप बराबरी नहीं चाहते तो स्वतंत्रता व्यर्थ है। आज भी इस पुस्तक को पढ़ना, समझना और लागू करना जरूरी है। क्या हम तैयार हैं जाति को समाप्त करने के लिए, या सिर्फ भाषण और नारों तक सीमित रहेंगे? धन्यवाद। जय हिंद।